Hello student, today we are going to discuss the topic interest on capital and this is our lecture number 2 in interest on capital, calculation of interest on capital. जल्दी से ये याद कर लो, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट कर लिए थे और वो टॉपिक था व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए. नाउ दिस इज द लेक्चर नंबर 2. ओके, द टॉपिक calculations of interest on capital. This is lecture number 2. lecture number 2 है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले एक ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल इन द बिगिनिंग पर. ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैपिटल इन द बिगिनिंग पर कैलकुलेट करते हैं. साल के बिगिनिंग का जो कैपिटल होता है वहां पर उस अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं. उसमें भी एक बात ध्यान रखना कि यदि उस साल कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया गया है और उस साल कोई विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग सिंपली जो कैपिटल इन द बिगनिंग होता है उस पर कैलकुलेट कर देते हैं. लेकिन और ये केस हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिए, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसके पहले जो भी लॉन्ग क्वेश्चन था वहां पर हम आपको ये बात बताए थे. दूसरा जो बात है कि यदि मान लीजिए कैपिटल इन द बिगिनिंग दिया हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल लगाया गया है. सपोज की जो जनवरी 1 में आपके पास कैपिटल का अमाउंट कुछ था और ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, आप कुछ एडिशनल कैपिटल लगाए. फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ आप क्या किए हैं, विड्रॉल कर लिए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. तो याद करो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के बाद का लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें हम उस वीडियो को जाकर देख लीजिए. उस लॉन्ग क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम लोग को जो एडिशनल कैपिटल है और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है इसको क्या करना है, कंसिडर करना है, ध्यान में रखना है इसका बात, और तब जाकर हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट सही अमाउंट कर सकते हैं. तो यदि हम आपको बोलना चाहें तो हम लोग जो केस कंप्लीट किए हैं उसमें 2 केस कंप्लीट कर लिए. फर्स्ट, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन एंड देयर इज नो विड्रॉवल और एडिशनल कैपिटल इज गिवन. ठीक है, जब आपका कैपिटल इन द बिगिनिंग दिया हुआ रहेगा और उस साल कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं होगा और कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया गया है, तो सिंपली हम लोग कैपिटल पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो ओपनिंग कैपिटल जो होगा उस पर कैलकुलेट कर देते हैं. दूसरा केस क्या, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन and there is withdrawal and additions of capital during the year. जब आपके पास कैपिटल इन द बिगिनिंग क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और उसी साल ये भी दिया हुआ रहेगा कि कितना हम लोग एडिशनल कैपिटल लगाए हैं, कितना विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, किस डेट को है, तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं. ये 2 केस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो सर आज का केस कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनो. ये जो क्लास है इसमें हम आपको बताएंगे कैलकुलेशंस के अंदर, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल इन द बिगिनिंग नहीं दिया हुआ रहेगा. ध्यान से सुन लीजिएगा या सही सुन रहे हैं. कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल इन द बिगिनिंग नहीं दिया हुआ रहेगा, कैपिटल एट द एंड दे देगा. तो जब कैपिटल एट द एंड दिया हुआ रहेगा, तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बोले हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं कि हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो कैपिटल इन द बिगिनिंग जो होता है उस पर, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो उसको भी कंसिडर करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. तो यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कैपिटल एट द एंड दे दिया है
तो क्या कैपिटल एट द एंड पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो कैपिटल इन द बिगिनिंग को स्टार्टिंग पॉइंट, बेस पॉइंट लेके चलते हैं। यदि एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया गया या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, तब तो ओपनिंग कैपिटल जो उसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन यदि एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तब कैपिटल इन द बिगिनिंग को बेस पॉइंट लेंगे और उसके बाद ध्यान रखेंगे कब विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ, किस डेट को एडिशनल कैपिटल लगाया गया है। ये बात ध्यान रखकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। क्लियर है? तो जो थर्ड केस जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, 2 केस तो ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं बाबू। आज जो हम लोग केस डिस्कस करेंगे उसमें रहेगा कैपिटल एट द एंड आपको दिया हुआ रहेगा। तो केस नंबर 3 यदि हम बताएं तो यहां पर रहेगा व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, और दूसरा लैंग्वेज में कर सकते हैं व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। ओके, सो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द टॉपिक इज व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में। और अभी हम आप लोग को बोल रहे हैं, बताए भी हैं कि क्लोजिंग कैपिटल पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग को सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। अब एक बात सुन लो, आप सबको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कैपिटल हम लोग मेंटेन करते हैं, बाबू ध्यान रखना, जो कैपिटल हम लोग मेंटेन करते हैं ना, उसको मेंटेन करने का 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, वन इज कॉल्ड फिक्स्ड मेथड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो यहां पर भी बात सुन मेरा ध्यान से, जब हम लोग को कैपिटल इन द बिगिनिंग कैलकुलेट करना है तो वो भी डिपेंड करता है कि हम किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाए हैं? यदि फिक्स्ड मेथड से बनाए हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग होगा, उसका कैलकुलेशंस करने का प्रोसेस अलग होगा। और यदि हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाए हैं तो कैपिटल इन द बिगिनिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और प्रोसेस क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है? तो हम सबसे पहले आपको दोनों मेथड से कैपिटल इन द बिगिनिंग कैलकुलेट करने का हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। और इसको समझने के पहले हम आपको एक बात बता रहे हैं, क्या करना है आपको कैपिटल इन द बिगिनिंग दोनों फॉर्मूला में से, चाहे फिक्स्ड मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड से, निकालना हम लोग को क्या है, कैपिटल इन द बिगिनिंग। दिया हुआ रहेगा क्या, कैपिटल एट द एंड। तो करना क्या चाहिए आपको, दोनों मेथड से कैपिटल इन द बिगिनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, जल्दी से बता दीजिए। सुनना मेरा बात, कैपिटल एट द एंड दोनों मेथड से, वो सारा आइटम जिसमें जो उस कैपिटल एट द एंड में ऑलरेडी एडेड हुआ है, मतलब ऐड हुआ है, उसको माइनस कर दो। और जो कैपिटल एट द एंड है उसमें वो सारा आइटम जो पहले से सब्सट्रैक्ट है, जो माइनस किया गया है, उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस आ जाएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग दोनों मेथड्स। तो देखो यहां पर हम आपको एक बता दे रहे हैं लिस्ट कि दोनों मेथड से कौन मेथड से किस मेथड, मतलब फिक्स मेथड से कौन कौन सा आइटम प्लस करेंगे, कौन कौन सा आइटम हम लोग माइनस करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग मेथड यदि यूज करते हैं तो कौन कौन सा आइटम हम लोग उसको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। और एक बात और बता देना चाहते हैं यहां पर, ये कौन कौन सा आइटम ऐड करेंगे माइनस करेंगे, ये तो हम लिस्ट लिख दे रहे हैं, इसका रीजन समझना है। तो आप एक काम कीजिएगा, दोनों मेथड से जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, उसको बना लेना, हेल्प मिल जाएगा कि क्यों किसको ऐड कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं। लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं, इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यहां पर हम लिख दे रहे हैं कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल डस्टर यस, यहां पर नहीं डस्टर था जी, ओके।
कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट, दो मेथड है, आपको मालूम है कैपिटल अकाउंट दो मेथड से मेंटेन होता है। फर्स्ट बाय फिक्स्ड मेथड या इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड, और सेकेंड इज इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड। हैंडराइटिंग ठीक नहीं है जी, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना, जो बता रहे उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, एकदम कंफर्म। जब समझ आएगा तभी सोचना कि हाँ समझ आ गया। देखो, जो फिक्स्ड मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते थे, तो थोड़ा सा याद कर लो उसका कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन ऑन फिक्स्ड मेथड, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल देयर आर टू आइटम्स आर रिटन, वन इज स्टार्टिंग कैपिटल एंड सेकेंड इज एडिशनल कैपिटल। ठीक, यानी स्टार्टिंग कैपिटल, कैपिटल इन द बिगिनिंग में ऐड क्या हुआ है? एडिशनल कैपिटल। याद कीजिए, हम इतना बताया, इतना दिमाग में रखना। फिक्स मेथड से जब हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, यदि नहीं याद है तो देखो यहां पर हम तुमको बता भी दे रहे बाबू। ठीक है, जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यदि आपको याद होगा तो इधर हम लोग लिखते हैं कोई भी पार्टनर्स के, मान लीजिए ये ए पार्टनर्स है, ए का कैपिटल अकाउंट है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं पहला बाय कैश और स्टार्टिंग कैपिटल जितना भी होगा, फिर यहां लिखते हैं बाय कैश और ब्रैकेट में होता है ये एडिशनल कैपिटल। तो हम लोग को मालूम है कि जब हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड दो चीज लिखेंगे हम लोग, एक स्टार्टिंग कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल। और याद कर, हम आप लोगों को बोले हैं व्हेन कैपिटल आर मेंटेन ऑन फिक्स्ड मेथड, in the debit side of partners capital one items are written is, there are two types of drawing, याद रखो, drawings against capital and drawings against profit। तो जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से मेंटेन करेंगे तो यहां पर एक ड्राइंग्स आता है और इस ड्राइंग्स का नाम होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और उसके लिए हम लोग लिखते हैं ऐसे टू कैश, और ये जो हो गया ये ड्राइंग्स है, लेकिन कैसा ड्राइंग्स है? ये आपके लिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और इसके बाद हम आपको बोले हैं अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई भी आइटम यहां पर हम लोग इधर साइड अदर साइड नहीं आएगा। तो फिर हम लोग लास्ट में क्या कैलकुलेट करते हैं? हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करते हैं यहां बैलेंसिंग फिगर, और ये जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, ये कुछ नहीं है, इसी का नाम हम लोग देंगे कैपिटल एट एंड। तो ये बताओ कैपिटल एट द एंड, यदि यहां पर ये अमाउंट दिया हुआ है कैपिटल एट द एंड, जैसे कि हम यहां पर एक एग्जांपल भी ले रहे हैं, स्टार्टिंग कैपिटल आपका मान लीजिए कि स्टार्टिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज है, एडिशनल कैपिटल आप सपोज कीजिए कि 50,000 है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अमाउंट इज 20,000। तो यहां पर यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहें कैपिटल एट द एंड, तो 1,50,000 माइनस 20 इज 1,30,000, एंड दिस 1,30,000 इज कॉल्ड कैपिटल एट द एंड। और ध्यान रखिए, जो कैपिटल एट द एंड है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि कैलकुलेट करना होता है तो कौन सा अमाउंट कैलकुलेट करना होगा? कैपिटल इन द बिगिनिंग। अब ये बताओ कि यदि आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये कैपिटल इन द बिगिनिंग नहीं दिया हुआ है, और ये कैलकुलेट करना है, तो क्या कीजिएगा? सिंपल सा चीज है, देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, आप ऐसे लिख दीजिए ये वाला पॉइंट, कैपिटल एट एंड, ये 1,30,000। अब करना क्या चीज है, ये जो साल के एंड का जो कैपिटल है, इस अमाउंट में जो भी अमाउंट सब्सट्रैक्ट है, इस कैपिटल एट द एंड में जो अमाउंट ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस क्या था ये देखो यहां पर, इधर साइड इसका मतलब और क्या प्लस है, और इधर साइड जो लिखा गया इसका मतलब वो अमाउंट क्या है, इस अमाउंट में माइनस है। तो ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है 20,000, वो इस अमाउंट में ऑलरेडी क्या है, सब्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो क्या करेंगे,
जो माइनस है उसको हम लोग को प्लस कर देना है, और प्लस हो जाएगा आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बाबू, ऐसे लिख देना 20,000। मतलब जो माइनस है उसको प्लस करना है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आ जाओ, ये क्या है, इस कैपिटल एट द एंड में ये वाला अमाउंट क्या है, माइनस नहीं प्लस है। तो सही करने के लिए यदि ये ऐड है तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, ऐसे लिखना होगा लेस एडिशनल कैपिटल, और जो भी अमाउंट है एडिशनल कैपिटल का वो 50,000 यहां लिखेंगे, और इसके बाद इसका हम लोग डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे। और डिफरेंसेस यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो आप यदि इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमको तो जहां तक लगता है ये 1 लाख रुपीज ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग का एक कंफर्मेशन के लिए हम एक काम कर देते हैं, इसको प्लस करके माइनस मतलब माइनस, देखो यहाँ पर 1 लाख रुपीज है, क्लियर है। तो ये तो आपका कैलकुलेट हो गया। यदि हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए हैं तो कैपिटल इन द बिगिनिंग कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल इन द बिगिनिंग कैलकुलेट करने के लिए करना क्या चीज है, कैपिटल इन द बिगिनिंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को व्हाट, कैपिटल एट द एंड, उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और उसमें से माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और ये जो 1 लाख रुपीज है दिस इज कॉल्ड कैपिटल इन द बिगिनिंग। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलेंगे? क्लियर? यस सर। चलो आगे चलते हैं, चेक बता रहे हैं, बहुत कुछ बताएंगे। इसमें एक चीज और करना चाहते थोड़ा सा, थोड़ा तुम लोग समझाने के लिए। सपोज करो कि ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था ये जनवरी 1 को था, ये जो अमाउंट यहां पर हम लोग कैलकुलेट किए ना 1 लाख रुपीज, ये तो दिया हुआ नहीं था, ये हम लोग कैलकुलेट किए। सपोज करो ये जनवरी 1 को है, और ये जो एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, ये एडिशनल कैपिटल लगाया गया है जुलाई में, जुलाई 1 को एडिशनल कैपिटल लगाया गया, और ये जो आपका है ये अक्टूबर 1 को जो पार्टनर है ये ड्राइंग्स किया है। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है यहां पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो याद कीजिए हम बोले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पर, लेकिन क्या ये जो अमाउंट आया आपका, ये जो अमाउंट आया 1 लाख, सिर्फ इसी पर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या सिंपली यदि हम लोग को कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो पार्टनर ए है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो आप क्या ये 1 लाख रुपीज का 10% कैलकुलेट कर दीजिएगा, बोलिएगा 10,000 रुपीज सर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया? नहीं होगा। ये तब होता, ये 1 लाख रुपीज पे भी हम लोग 10% कैलकुलेट करते, और सही तब होता जब ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं होता, तब आपका ये आंसर सही था। लेकिन इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो यहां पर जो एडिशनल कैपिटल और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है ना, इसको कंसिडर करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, उस बात को भी ध्यान रखना होगा, और तब जाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर इसमें ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा उसको समझाने के लिए हम याद करो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में ये बात समझाए थे आपको। जैसे मान लीजिए जनवरी है, कैलेंडर ईयर है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये लो, बाकी मिटा देते बाबू। ये हो गया पूरा 1 ईयर का, 1 ईयर्स, ठीक है, कैलेंडर ईयर हम लेके चल रहे हैं। अब हुआ क्या है कि ये जो पार्टनर है इसका जनवरी में कैपिटल था 1 लाख, ठीक है, जनवरी में कैपिटल 1 लाख रुपए। तुमको देखना है इसमें चेंजेस कब आ गया, तो चेंजेस आ रहा है जुलाई 1 को। इसका मतलब ये हो रहा कि ये 1 लाख रुपीस आपका जनवरी में भी रहा, ये 1 लाख फरवरी में भी रहा, मार्च में भी रहा, अप्रैल में भी रहा,
मई में भी रहा और जून में भी रहा। यहां क्या हो रहा है? जुलाई मंथ्स में, जुलाई मंथ्स में इसके पास कैपिटल था 1 लाख कैपिटल था सुबह सुबह मॉर्निंग में, लेकिन जुलाई 1 को ये डिसीजन ले रहा कि हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल लगाने जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, एडिशनल कैपिटल लगा दिया। देखो जुलाई को वो एडिशनल कैपिटल लगा दिया और 10,000 रुपीज 50,000 एडिशनल कैपिटल लगा दिया। तो आज से जो इसका कैपिटल हो जाएगा फर्म से जुलाई में, वो आज से इसका कैपिटल 1 लाख नहीं हो जाएगा, इंक्रीज करके 1,50,000 हो जाएगा। और अब इसके बाद आपको देखना है कि ये 1,50,000 में चेंजेस किस मंथ में जाकर हुआ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 1,50,000 जुलाई में भी रहा, अगस्त में भी रहा, सितंबर में भी रहा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अक्टूबर मंथ में सुबह सुबह जो हम आपको बोले बिगिनिंग में अक्टूबर 1 के दिन 1,50,000 इसका कैपिटल था, लेकिन इस डेट को ये डिसीजन ले रहा कि भैया हम क्या करेंगे ना, अपना कैपिटल में से हम 20,000 रुपीज ड्रॉइंग्स कर रहे हैं। कैपिटल में से ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ध्यान रख, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो इस तरह का जो ड्रॉइंग्स होता है, याद करो हम बोले इस तरह का ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय इस तरह का ड्रॉइंग्स को हम लोग को कंसिडर करना होगा। तो हम यहां पर यदि ड्रॉइंग्स कर लेंगे तो आज से जो कैपिटल हो जाएगा वो रिड्यूस करके 1,30,000, और ये 1,30,000 अक्टूबर में रहा, नवंबर में रहा और दिसंबर में रहा। अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो पार्टनर ए है उसका टोटल। तो ये देखो, ये 1 लाख रुपीज कितना मंथ तक रहा सर? 6 मंथ। ये जो 1,50,000 है ये कितना मंथ तक रहा बिजनेस में सर? ये 3 मंथ्स। और ये 1,30,000 कितना मंथ तक रहा सर? ये भी 3 मंथ्स। कुछ नहीं करना बाबू, अलग अलग कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट और उसका सम कर देना। 1,10/100 इंटू 6/12, फिर आपका हो जाएगा 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, और फिर ये अमाउंट 1,30,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। अब हम इसका सबका अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 1,10/100 इंटू 6/12, तो इसका इंटरेस्ट आ जा रहा 5,000 रुपीज। अब दूसरा क्या करते हैं, 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ये अमाउंट होगा 3,750। अब ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,30,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 इक्वल टू 3,250। अब इसका सम कर देंगे, ये निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? ई का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज दैट क्लियर? सो टोटल दिस क्विकली, सो 5,000 प्लस 3,750 प्लस 3,250 इक्वल टू 12,000। ये 12,000 रुपीज बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? जो पार्टनर ए है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर कैलकुलेट कर लिया हम लोग से। मतलब हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होगा, लेकिन यह भी बात ध्यान रखना कि यदि कोई एडिशनल कैपिटल लगाया गया है और कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो उसको भी कंसिडर करना है। और यदि मान लो कि किसी क्वेश्चन में कैपिटल एट द एंड दे दिया है, तब तो तुम लोग को मालूम है कि कैपिटल एट द एंड पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बेस पॉइंट होगा वो कैपिटल इन द बिगनिंग होगा। तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल इन द बिगनिंग पहले कैलकुलेट करना होगा, जो ये फॉर्मूला जो हम आपको बताएं उसके अनुसार। और सिर्फ उसी अमाउंट पे नहीं कैलकुलेट कर देना, कैपिटल इन द बिगनिंग पे नहीं कैलकुलेट कर देना, क्योंकि कैपिटल इन द बिगनिंग तो बेस पॉइंट हो गया। अब वहां पर कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है तो उसको भी कंसिडर करना, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। समझ आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं? ऐसा हमको लगता है। नहीं आ रहा होगा तो ये बोल देना बाबू, ठीक है? ओके, अब सुनिए, आप पर इधर तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे,
ये हो गया मेरा फिक्स्ड मेथड कंसर्न। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फॉर्मूला व्हेन कैपिटल आर मेंटेन बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन करते हैं सर, तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, बताते हैं हम आपको फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन आपको एक बात बताइए, ये जो फॉर्मूला हम आपको बताएं, इसको बताने के पहले हम क्या बनाए थे, पार्टनर्स का कैपिटल। और उसमें क्या हुआ, जो कैपिटल एट द एंड था उसमें इस साइड जो था अमाउंट, उसको क्या किया हम लोग, माइनस कर दिया, और ये वाला जो साइड था उसको क्या कर दिया हम लोग, प्लस कर दिया। तो यदि आपको सीखना है कैपिटल इन द बिगिनिंग कैलकुलेट करने के लिए बाय फिक्स्ड मेथड से, सॉरी फ्लक्चुएटिंग मेथड से, कैपिटल इन द बिगिनिंग यदि हम लोग को कैलकुलेट करना सीखना है फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो एक सिंपल सा काम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन करते हैं, करंट अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट मेंटेन नहीं होता फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग मेंटेन करते हैं ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसका फॉर्मेट एक बार जल्दी से याद कर लो कि क्रेडिट साइड क्या क्या लिखते थे और डेबिट साइड क्या लिखते थे। भूल गए आप, अरे कोई बात नहीं, हम हैं आपको बताने के लिए, हम आपको बता रहे हैं। यदि हम लोग फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड से यदि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते थे, यहां भी ले रहे हैं एक पार्टनर्स को, मान लीजिए एक पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स होगा, एक पार्टनर्स तो होगा नहीं, ए और बी दो पार्टनर, हम यहां पर ए का एग्जांपल ले रहे हैं, यहां भी एक एग्जांपल लिए, यहां भी ले रहे हैं। यहां पर ऐसे हम बना दे रहे हैं एज कैपिटल अकाउंट। मानते हैं उसका कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल 1 लाख था, यहां भी ले रहे हैं 1 लाख, ऐसा हम लिख दे रहे हैं बाय कैश 1 लाख। यहां पे भी मान रहे हैं कि वो जुलाई में क्या कर रहा है, जुलाई 1 को एडिशनल कैपिटल लगा रहा है बाय कैश एडिशनल, जुलाई 1 को ये भी इस क्वेश्चन में भी कर रहा, वो एडिशनल कैपिटल लगाया, ध्यान सुन। फिर इसमें भी मान लेते हैं कि अक्टूबर 1 को ये ड्राइंग्स कर रहा, और कैसा ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कैसा ड्राइंग्स है जी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का ही नाम दे सकते हैं, विथ ड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ठीक है। और यहां पर भी मान ले लो विड्रॉल ऑफ कैपिटल 20,000, लो ना, दोनों अमाउंट एकदम सही सही कैलकुलेट कर दी, वही सेम कैलकुलेट कर लिख दी। लेकिन आपको एक बात मालूम है कि जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं ना बाबू, तो यहां पर सिर्फ यही दो नहीं आता है, वो सारा इंफॉर्मेशन आता है जिससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करता है। और यदि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते होंगे, लेजर बनाते होंगे, तो उसमें देखते होंगे और भी इंफॉर्मेशन यहां पर क्रेडिट साइड होगा, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन से कैपिटल इंक्रीज करता है वो यहां लिखा जाता है। पार्टनर्स का कैपिटल किससे इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और इंक्रीज करेगा पार्टनर्स कमीशन से और पार्टनर्स सैलरी से। तो हम यहां लिख दे रहे हैं ऐसे बाय पार्टनर्स सैलरी। मान लीजिए सैलरी मिला है इसको 10,000, वो यहां आएगा। दूसरा आता है पार्टनर्स कमीशंस, आपको मालूम है यहां ऐसे बाय पार्टनर्स कमीशंस। मान लीजिए इस पार्टनर्स को 5,000 रुपीज कमीशन मिला है। और बताइए और क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। क्या आता है, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, उस साल का प्रॉफिट। और वो हम लोग लिखते हैं ऐसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है आपका शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। और शेयर्स ऑफ प्रॉफिट हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट है 40,000। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट कितना है जी, 40,000। क्लियर। और यहां पर, और ये मान के चल रहे कि ये जो क्वेश्चन था इसमें प्रॉफिट हो रहा, लॉस वाला कंडीशन नहीं लेके चल रहे। लॉस भी रहेगा तो भी वो बताएंगे कंडीशंस में, लेकिन अभी लेके चल रहे कि जो आप क्वेश्चन था उसमें मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, ये मान के लॉस वाला केस नहीं। अब तो ये सारा इंफॉर्मेशन यहां लिख दिया। फिर इधर साइड आपको मालूम है, एक तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में यहां लिखते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और एक और ड्राइंग्स होता है, याद करो हम बताए हुए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट
एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, द पॉपुलर नेम इज ड्रॉइंग्स। और ये जो ड्रॉइंग्स होता है वो हम लोग यहां लिखते हैं एज टू ड्रॉइंग्स। मान लीजिए ड्रॉइंग्स है आपका 15,000 ड्रॉइंग्स, 15,000 ये ड्रॉइंग्स। और इसके बाद इसी ड्रॉइंग्स पर कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। याद रखना, इसी ड्रॉइंग्स पर कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वो पार्टनर्स कैपिटल में इस साइड आता है एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नहीं, थोड़ा सा घसीट दिया, चलता है, देख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मान ले रहे 1500। क्लियर है? अब इसके बाद तुम लोग देख लेना, इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते तो और कोई भी आइटम इधर क्रेडिट साइड नहीं आ सकता और डेबिट साइड इसको छोड़कर और कुछ नहीं आता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बैलेंसिंग करते हैं, साल के एंड में बैलेंसिंग करते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है, हम बैलेंसिंग करते हैं। तो आइए बैलेंस करते हैं। 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000। यदि इसको करते हैं हम तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 2,05,000। यहां पर भी अमाउंट आ जाएगा 2,05,000। अब क्या करना है, हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है। माइनस 20,000 माइनस 15,000 माइनस 1,500। सो यहां पर यदि अमाउंट आ रहा 1,68,500, देख लेना कैलकुलेशंस। और इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे बाय बैलेंस सीडी। ये बाय बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं है, इसी को कहते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बाय फिक्स्ड मेथड। क्लोजिंग कैपिटल फिक्स्ड मेथड से जो साल के एंड का कैपिटल होता है वो यही कैपिटल होता है। ठीक, अब हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं, हम लोग कौन सा फॉर्मूला जाना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं फॉर्मूला कि कैपिटल इन द बिगिनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे व्हेन कैपिटल आर मेंटेन बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनना। तो देखो यहां पर कुछ नहीं करना है बाबू। ये तुमको यदि मान लो कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है और हम लोग को ये पॉइंट पर कैलकुलेट करना है कैपिटल इन द बिगिनिंग। ये कैपिटल इन द बिगिनिंग है, तो कुछ नहीं करना। इस अमाउंट में जो भी एडेड है, ये सारा चीज एडेड है, इन सबको माइनस कर देना। और ये तीन इंफॉर्मेशन क्या है, माइनस है, इन तीनों को ऐड कर देना, निकल जाएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग। तो देखो हम फॉर्मूला तो उनको बता रहे हैं बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एट द एंड, ये वाला अमाउंट 1,68,500। इसमें ऐड करेंगे, जो सब्सट्रैक्ट उसको ऐड कर देंगे। देखो ये तीन सब्सट्रैक्टेड है तो यहां पर ऐड कर देंगे। ऐड हम लोग लिखेंगे ऐसे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दूसरा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो भी अमाउंट है उसको लिख दीजिए ऐसे 20,000 15,000 1,500। फिर यहां से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, जो इसमें ऐड है कैपिटल इन द बिगिनिंग में जो भी अमाउंट ऐड है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल। देखो यहां पर ये एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 50,000। फिर क्या माइनस करेंगे, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। फिर क्या माइनस करेंगे, पार्टनर्स कमीशंस। और पार्टनर्स कमीशन हो जाएगा 5,000। और फिर माइनस करेंगे शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये अब यहां पर एक बात और आता है
कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो यहां पर होता है। तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग यहां पर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, उसका भी कंडीशन है। अभी लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम लोग कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए कि क्वेश्चन में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट बना लिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किए और आपको साल के एंड का कैपिटल दिया हुआ है, तो हम लोग को तो साल के बिगिनिंग का कैपिटल निकालना होगा। अब जब क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं हुआ है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर नहीं आया है, दैट्स वाई हम लोग यहां पर उसको माइनस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि सिंपली क्वेश्चन कहेगा कि कैलकुलेट कैपिटल इन द बिगनिंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि मान लीजिए यहां पर पहले से ऐड है, तब उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। वो भी माइनस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं माइनस होता है। तो हम लोग शेयर्स ऑफ प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इस अमाउंट को सॉल्व करते हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा 1,58,000 एंड दिस इज कॉल्ड माय डियर कैपिटल इन द बिगनिंग। कैपिटल इन द बिगनिंग ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें एक बात ध्यान रखना जो हम बताए हैं, इसमें एक चीज और भी सब्सट्रैक्ट हो सकता है। हम बोले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कब, जब वो ऑलरेडी यहां पर एडेड है तब, ठीक है। नहीं यदि यहां पर लिखा हुआ है तो माइनस नहीं करना, यहां पर माइनस नहीं करेंगे। और एक बात और यहां पर ध्यान रखना, थोड़ा सा ब्रेन, ये तो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। मान लो कि फर्म को तुम्हारा लॉस हुआ था, प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो वो लॉस कहां जाएगा जी, वो लॉस तुम्हारा यहां पर आएगा, ठीक है। लिखाएगा ऐसे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, ठीक है, या लॉस का अमाउंट आ जाएगा। तो यदि फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में जाएगा। वो किस कंडीशन में जाएगा, वो डेबिट साइड जाएगा। तो उस कंडीशन में यदि लॉस हो गया है तो आपको यहां पर क्या करना है, ये तीन चीज तो ऐड करना, प्लस ऐड कर देंगे लॉस ऑफ शेयर्स या लॉस ड्यूरिंग द ईयर, वो ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि लॉस क्या हुआ है, सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और फिर यदि लॉस दिया हुआ है तो लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। तो यदि लॉस हो गया तो ये शेयर्स ऑफ प्रॉफिट तो होगा नहीं, इसको आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। सारा केस हम आपको बता दे रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया कैपिटल इन द बिगिनिंग से। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग को कैलकुलेट कर लिए, एक काम कर रहे हैं हम, थोड़ा सा फिर से क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये अमाउंट सही है या नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये देखो कैपिटल इन द बिगिनिंग हम लिख रहे हैं 1,68,000, कैपिटल इन द बिगिनिंग तो 1 लाख रुपीज है, यस 1 लाख। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1,68,500 और प्लस 1,68,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 40,000, सॉरी 1,68,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500, ओके, माइनस 50,000 माइनस माइनस 5,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 1 लाख। ओके, सही है। अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल इन द बिगिनिंग देखो कैलकुलेट कर लिए। दोनों केस में कैपिटल इन द बिगिनिंग कितना था, 1 लाख और 1 लाख। अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम लोग को कैलकुलेट करना है, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो क्या इस 1 लाख रुपीज पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाया गया है और ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है, मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। तो हम आप लोग को बोले हैं यदि ड्यूरिंग द एडिशनल कैपिटल लगाया गया है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो वहां पर हम लोग को क्या करना होगा, वहां पर हम लोग को सबसे पहले
ये एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल उसको कंसिडर करना होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस मेथड से समझा रहे हैं आपको, उस मेथड से। यहां पर ऊपर में हम बता देते हैं, इसको हम नहीं क्लीन करते हैं। ऐसे हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड इतना नहीं लेते, यहां पर कर देते हैं दिसंबर। चलिए ये तो हो गया 1 ईयर, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया 1 ईयर। अब आपके पास स्टार्टिंग में देखो, यहां पर स्टार्टिंग में कैपिटल कितना कह रहा, 1 लाख। इसमें चेंजेस कब हुआ है, इसमें चेंजेस हो रहा, फर्स्ट चेंजेस हो रहा जुलाई 1 को। तो ये देखो, ये 1 लाख रुपीज कैपिटल कब तक रहा, जनवरी में रहा सर, फरवरी में भी रहा, मार्च में भी रहा, अप्रैल में भी रहा, मई में भी रहा, जून में भी रहा, जुलाई मंथ्स में। यहां देख, जुलाई मंथ्स में सुबह सुबह इसके पास 1 लाख रुपया कैपिटल था। लेकिन यहां पर ये जो पार्टनर ए है, ये क्या डिसीजन ले रहा है कि हम भैया आज एडिशनल कैपिटल लगाएंगे। कितना एडिशनल कैपिटल लगा दिया, 50,000। तो यदि एडिशनल कैपिटल ये लगा दे रहा 50,000, तो इसका कैपिटल इंक्रीज करके 1,50,000 हो जाएगा। और फिर हम लोग को देखें इसमें चेंजेस कब हुआ, तो इसमें चेंजेस हो रहा तुम्हारा कब, इसमें चेंजेस हो रहा आपका अक्टूबर 1 को। इसका मतलब ये 1,50,000 जुलाई में भी रहा, अगस्त में भी रहा, सितंबर में भी रहा। अक्टूबर में मॉर्निंग में 1,50,000 था इसका कैपिटल, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस डेट को 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो इसका कैपिटल आज से कितना हो जाएगा, 1,30,000। और इसके बाद कोई चेंजेस, इसके बाद कोई चेंजेस एक और है यहां पर। मान लो कि ये आपका नवंबर में ड्राइंग्स हुआ है, ये नवंबर मंथ में ड्राइंग हुआ है, ये वाला ड्राइंग्स अगेंस्ट, ये क्या है, ये है आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक बात याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय इस ड्राइंग से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो ये 1,30,000 यहां पर रहा, नवंबर में भी रहा, अक्टूबर में रहा, नवंबर में रहा और दिसंबर में रहा। अब कैलकुलेट करना इंटरेस्ट, तो ये 1 लाख रुपीज कितना मंथ तक रहा, तो सर 6 मंथ। ये 1,50,000 कितना मंथ रहा, 3 मंथ्स। और ये 1,30,000 कितना मंथ तक रहा सर, 3 मंथ्स। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा, जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, और वो हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो थोड़ा सा यदि आप यहां पर हमको स्पेस देते हैं, तो देखो हम यहां पर ही बता दे रहे हैं। ठीक है, आपका 1 लाख रुपीज पर 10/100 यही अमाउंट आएगा, ये अमाउंट देख लेना आएगा 6/12। तो इसका अमाउंट हो जाएगा सिर्फ 5,000। फिर 1,50,000 हो जा रहा है कैपिटल, 10/100 इंटू 3/12। आप काम करके देख लीजिएगा, यहां पर 3750 और फिर 1,30,000 10/100 3/12 करके देखिएगा, अमाउंट होगा 3250। और टोटल यदि कर लेंगे हम लोग, तो टोटल इसका अमाउंट हो जाएगा 12,000। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा बाय फिक्स्ड मेथड्स और बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन हम आप बना सकते हैं अपना बुक से क्वेश्चन, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, और भी कुछ और भी एक्स्ट्रा केस है, और एक्स्ट्रा केस क्या वो हम आपको हिंट दे रहे हैं। उसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो केस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें कैपिटल एट द एंड दिया रहेगा, लेकिन उसमें बैलेंस शीट दिया रहेगा। मतलब बैलेंस शीट में दिया रहेगा कैपिटल एट द एंड,
और उस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेगा, वो हम आपको भी नहीं बता रहे, जब आएगा तो बताएंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करना चाहते हैं, हम तो क्लास ले रहे हैं स्कूल का, कर सकते हैं। लाइक करना चाहते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बट लाइक करते हैं तो थोड़ा सा पता चलता है कि हम ठीक से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात आता है। सो तब तक के लिए माय डियर, आप मेहनत करते रहिए, लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनिए, बस यही। गॉड ब्लेस यू।